परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम फिर हम आपके बीच में एक विषय को लेकर आए हैं और वो विषय है भविष्यवाणियाँ, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जो पुराने नियम में हैं। और हम आप आज से एक नई सीरीज शुरू करेंगे कि भविष्यवाणियों में किस तरीके की भविष्यवाणियाँ थीं, किस ओर संकेत करती थीं, उन भविष्यवाणियों का असल अर्थ क्या है और हमारे जीवन से उनका क्या संबंध हो सकता है। इन सब बातों का अध्ययन शुरू कर रहे हैं आज से एक नई सीरीज, वो है बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को व्यवस्था से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से अपने विषय में लिखी हुई बातों के द्वारा उनको संतुष्ट किया था और उनको ये बता दिया था कि यीशु मसीह के विषय में क्या क्या बातें व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में हैं। और हमें पवित्र आत्मा वहीं पर ले जाकर उन बातों को प्रकट करता है ताकि हम देखें कि परमेश्वर आरंभ से अपने पुत्र के विषय में किस तरीके की तैयारियों को, किस तरीके की योजनाओं को लेकर चला था और उसे अपने पुत्र के द्वारा उसने किस तरह से पूरा किया और हमारे आत्मिक जीवन पे इन बातों का क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा विश्वास कैसे दृढ़ होता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से भटक ना जाएं और उसको छोड़कर और बातों में लिप्त ना हो जाएं, बल्कि परमेश्वर की उस योजना का हिस्सा बने रहें जिसके लिए उसने अपने पुत्र को हमारे और आपके उद्धार के रूप में भेजा था, ताकि हमारा उद्धारकर्ता जिसने हमारे लिए उद्धार का कार्य किया है अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको संभाले और हमें आगे लेकर जाए। आइए हम प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ इस विषय का आरंभ करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक कार्य प्रभु जो आपने अपने पुत्र के द्वारा किया है वो हमारे लिए किया है और हमारी इस जनरेशन के लिए किया, आज हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के बच्चों के लिए प्रभु आपने किया है। आपने अन्य जातियों के लिए उद्धार के कार्य को किया है ताकि प्यारे खुदावन जो लोग आपके पुत्र पर विश्वास करें उनका विश्वास वो विश्वास होना चाहिए जिसके द्वारा उनके जीवन में पवित्र आत्मा आकर छुटकारे का काम करे और उन्हें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह का वो अंग बना दे जिसके द्वारा हमारे जीवन का प्रकटीकरण हो और आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आप ही महिमा की योग्य हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद और महिमा के साथ आपके बीच में इस विषय की शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट्स। और आज हम यशायाह नबी की पुस्तक से आरंभ करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम भविष्यवक्ताओं के ऊपर क्या विशेषताएं हुआ करती थी और कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया था। व्यवस्था में हमने यीशु मसीह को और उसके कार्यों को देखा जो वो करने के लिए आने वाला था। अब हम भविष्यवक्ताओं के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर आरंभ से अपने पुत्र के बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादों से किस प्रकार बातें करता था। परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की है। ये इस बात का प्रमाण भी है और पुष्टि भी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि की रचना भी हुई है और उसी के द्वारा इस सृष्टि का उद्धार भी करना है परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा के लिए। आज हम इसकी शुरुआत यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का मुख्य विषय उद्धार यानी सैल्वेशन है, क्योंकि यशायाह नाम का अर्थ है यहोवा हमारा उद्धार है, या अर्थात यहोवा उद्धार है।
भविष्यवाणी की पुस्तकें उस युग में आईं जब आत्मिक अंधकार का समय था। तब परमेश्वर अपने चुने हुओं को भविष्यवाणियों के द्वारा मार्गदर्शन भी करता था और सचेत भी करता था। जब आत्मिक तौर पर अंधकार बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने इतिहास के उन दिनों में जब आत्मिक अंधकार के समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को अपनी आत्मा से प्रेरित करके अपने चुने हुओं से बातें करने का माध्यम बनाया था। चोजन जनरेशन से वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही बातें करता था। ये भविष्यवक्ता उस युग में उस समय के लोगों के लिए सुसमाचार प्रचारक के तरह काम करते थे, यानी इवेंजलिस्ट थे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे, 13 से 15 पद। पहला राजा उसका 17 अध्याय, दूसरा राजा उसका 17 अध्याय, दूसरा राजा उसका 17 अध्याय उसके 13 पद से। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को ये कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतावनियाँ उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन में, भविष्यवाणी की पुस्तक में, ये इतिहास की पुस्तक में इस बात को परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी के रूप में बता रहा था। परमेश्वर की बहुत बड़ाई करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। नए नियम में भी हम जगह जगह इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पूर्व युग के लोगों से, यानी भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इज़राइल में भविष्यवक्ताओं का समय 9वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी बीसी तक, यानी 500 वर्ष का समय था। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने तक कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। इसे साइलेंट पीरियड कहते हैं। और ये मलाकी की पुस्तक से और मत्ती के बीच, अर्थात इन दोनों पुस्तकों के बीच का समय 400 वर्ष का था। ये 400 ईयर्स साइलेंट पीरियड था। ये शून्य काल कहलाता है, यानी साइलेंट पीरियड। भविष्यवक्ता बहुत निर्भीकता से तथा बेखौफ होकर राजाओं तथा सब लोगों को परमेश्वर की ओर से चेतावनी देते थे। भविष्यवक्ताओं का आरंभ सैमुएल के समय से शुरू हुआ था, जब इज़राइल का राज्य 2 भागों में बट गया था। यहूदा व इज़राइल अलग अलग 2 राज्य स्थापित हो गए थे। उसी समय महान भविष्यवक्ताओं का आगमन हुआ। इस प्रकार 4 बड़े व 12 छोटे भविष्यवक्ता हुए, जिन्हें माइनर और मेजर कहते हैं। 4 मेजर प्रॉफिट और 12 माइनर प्रॉफिट। बाइबल में 17 भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें पुराने नियम का भाग हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मेजर और माइनर। ये विभाजन मेजर और माइनर का अर्थ उनकी महानता को या उनके प्रचलित होने को लेकर नहीं किया गया, बल्कि किसने कितनी भविष्यवाणियां की उस पर आधारित है। इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का संदर्भ इज़राइल की बंधुआई, जो कि उत्तरी राज्य था, और यहूदा, जो कि दक्षिणी राज्य था, उसके संदर्भ में भविष्यवाणी करते थे। उस समय इज़राइल राज्य अश्शूरियों के बंधुआई में था तथा यहूदा का राज्य बेबीलोन की बंधुआई में था। दूसरा राजा 17 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा।
और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। परंतु अश्शूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और अश्शूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोम्रोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोम्रोन को ले लिया और इज़राइलियों को अश्शूर में ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इसका कारण यह है कि यद्यपि इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश में से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाटे और अशेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के सामान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था तुम ये काम ना करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को ये कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतौनियां उसने उन्हें दी थी, उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वो क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इज़राइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं ना मानी, वरन जो विधियां इज़राइल ने चलाई थीं उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इज़राइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब उसने इज़राइल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया और यारोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। अतः जैसे पाप यारोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इज़राइली भी करते रहे और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वो आज के दिन तक रहता है। परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणियों में किनके विषय में क्या लिखा है, ये चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं। पवित्र आत्मा अगर ना समझाए तो हम इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। ये भविष्यवाणियाँ अश्शूरियों के बंधुआई में था तथा बेबीलोन की बंधुआई भी। दूसरा राजा 24 अध्याय के 11 पद से 25 अध्याय के 21 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 24 अध्याय के 11 पद से 24 अध्याय के 11 पद से
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वो आप वहाँ आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन और अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहाँ से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वो पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बना ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। वो यहोयाकीम को बेबीलोन में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वो बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मतन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वो 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यर्मिया की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने अपने सामने से दूर किया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया, और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई, और दोनों दीवारों के बीच से जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे, यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे। राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा, और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए, और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्र को उसके सामने घात किया, और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली, और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। ये इसका वर्णन मिलता है। ये वो बंधुआई थी जिसमें ये लोग चले गए थे, और ये 2 भागों में इज़राइल बट गया था। अब इसके बाद बेबीलोन के जो दीज आर कॉल्ड द असीरियन एंड बेबीलोनियन कैप्टिविटी। कुछ भविष्यवक्ता बंधुआई के दौरान भविष्यवाणी करते थे, और कुछ बंधुआई से छूटने के बाद भविष्यवाणी करने लगे। जो बंधुआई से पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे उन्हें प्री एक्सिलिक प्रॉफिट्स कहते हैं, और जो बंधुआई के बाद भविष्यवाणी करने लगे थे वो पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट्स कहलाते हैं। प्री एक्सिलिक प्रॉफिट्स में ओबद्याह, योएल, योना, आमोस, होशे, यशाया, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह और यर्मिया ये थे। इनमें से इज़राइल के भविष्यवक्ता उस समय में योना, आमोस और होशे थे, और यहूदा में ओबद्याह, योएल, यशाया, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह और यर्मिया थे। भविष्य एक्सिलिक प्रॉफिट्स में बेबीलोन की बंधुआई के समय के भविष्यवक्ता यर्मिया और दानियल 2 ही थे। उन्होंने पूरे इज़राइल के लिए भविष्यवाणियाँ की, और बंधुआई के बाद भविष्यवाणी करने वालों में हग्गै, जकरिया और मलाकी थे। समय के अनुसार भविष्यवक्ता अश्शूरियों के द्वारा इज़राइल को नष्ट करने के समय 6 भविष्यवक्ता थे: योएल, योना, आमोस,
होशे, यशाया, मीका और यहूदा के बेबीलोन के द्वारा नष्ट किए जाने के समय 7 भविष्यवक्ता थे। यर्मिया, यहेजकेल, डैनियल, ओबद्या और नहूम, हबक्कुक और सपन्या, ये 7 थे। इज़राइल के बंधुआई से छूटने के बाद 3 भविष्यवक्ता इज़राइल में रह रहे थे, हग्गे, जकरिया और मलाकी। विशेष संदेश के अनुसार भविष्यवक्ता 3 भविष्यवक्ता इज़राइल में थे, आमोस, होशे और यहेजकेल। 2 निनवे में योना और नहूम, और 1 बेबीलोन में डैनियल, और 1 इदोम में ओबद्या, और 9 जो थे वो यहूदा में थे, योएल, यशाया, मीका, यर्मिया, हबक्कुक, सफन्या, हग्गे, जकरिया और मलाकी। भविष्यवक्ता और उनका संदेश, द प्रॉफिट्स एंड देयर मैसेज। भविष्यवक्ताओं की मुख्य जिम्मेदारी अपने समय के लोगों के नैतिक मूल्यों और उनकी धार्मिक जीवन से संबंधित विषयों पर होती थी, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने की होती थी। भविष्यवक्ता कभी भी जब लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे तो नहीं भेजे जाते थे। जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में लोग चलने लगते थे तब भविष्यवक्ता भेजे जाते थे, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को उन लोगों पर जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे उन्हें प्रकट करें। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में अधिकतर लोगों को डांटने व उनके अनुचित चाल चलन पर टिप्पणी आदि उस समय की नैतिक दशा के पतन को तथा धार्मिकता में दुष्टता को प्रकट करने की जिम्मेदारी भविष्यवक्ताओं पर थी। भविष्यवक्ता हमेशा इब्री लोग ही होते थे, हिब्रू लोग। ये केवल उन लोगों को उनके पापों से पश्चाताप के आह्वान के साथ आने वाले समय में परमेश्वर के न्याय के विषय में भी बताते थे, तथा आने वाले इवेंट्स जो यीशु मसीह के द्वारा कार्य होने को थे उनके विषय में उस युग के लोगों को बताने का काम करते थे। कुछ भविष्यवाणियां जिन पर ध्यान दें जो आने वाले समय के विषय में की गई थी, जैसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों का दूसरे देशों में चले जाना और बंधुआई में चले जाना। मसीहा के आने के विषय में भविष्यवाणी, यहूदी आज भी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। मसीहा के आने पर जो दाऊद के घराने से होगा, अपनी अपनी निज भूमि को वापस लौटने के विषय में जो परमेश्वर के चुने हुओं के लिए आएगा, इसके विषय में भविष्यवाणी करते थे। मसीह का पूरी पृथ्वी पर शासन के विषय में भविष्यवाणी की जाती थी। हालांकि हम इज़राइल को पूर्ण रूप से गिरता हुआ देख रहे हैं, यहूदा को बंधुआई में जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये सब दृश्य परमेश्वर की योजनाओं का अंत नहीं है। इस सब के बावजूद शांति के राजकुमार का सुंदर भविष्य भविष्यवाणियों में भी और मसीह के कार्यों में भी प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। भजन संहिता उसके 72 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम आपके बीच में इसको पढ़ देते हैं। भजन संहिता 72 अध्याय चैप्टर 72 और इसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। और ये यीशु मसीह के राज्य के बारे में जो वो इस पृथ्वी पर आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर जो उसका राज्य शुरू होने जा रहा है, उसके विषय में ये भविष्यवाणी थी। जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम निरंतर भविष्यवाणियों को पूरा होने के विषय में पढ़ते हैं। नए नियम में आप बार बार पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी होती चली गई। अतः नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को पूरा किया है, और अभी बाकी जो पूरी करने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उसके लिए अभी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य कर रही है, ताकि मसीह के दूसरे आगमन पर वो कार्य जो अभी उसको आगे करने हैं
उनके लिए पवित्र आत्मा अभी भी नीचे कार्य कर रहा है। स्मरण रखें कि कलीसिया इन भविष्यवाणियों का हिस्सा नहीं थी। पुराने नियम की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, पुस्तकें हैं, उनमें कलीसिया का कोई वर्णन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कलीसिया के विषय में कोई भी भविष्यवाणी कभी किसी भविष्यवक्ता द्वारा नहीं की गई है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कलीसिया एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है और एक भेद है जिसे परमेश्वर ने छिपा के रखा है, और वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा उसे प्रकट करेगा सही समय पर। इसलिए भविष्यवाणियों में कलीसिया का कोई भी भाग नहीं है, यानी कलीसिया के विषय में कोई भविष्यवाणी कभी नहीं की गई, क्योंकि कलीसिया भेद है। परमेश्वर सही समय पर कलीसिया को प्रकट करेगा। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 3 पद को देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 3 पद को, जो इस बात को बताता है, यहाँ पर हम आपको पढ़ देते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 3 पद, यहाँ पर लिखा हुआ, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। ये कलीसिया परमेश्वर का भेद है जो प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया जाएगा। इसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 11 पद में, और यहाँ पर लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। ये भेद हमको हमारे जीवन में प्रकट होता है। 12वां पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर अपनी महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट करेगा आने वाले समय में, और इसीलिए भविष्यवक्ता केवल यीशु मसीह के पृथ्वी पर की सेवकाई के विषय में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन उसकी कलीसिया अर्थात उसके बुलाए हुओं और छुड़ाए हुओं के विषय में कुछ नहीं बोलते थे। केवल यीशु मसीह ही कलीसिया के विषय में बोलते हैं, और वही कलीसिया को प्रकट कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 18 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। 16 अध्याय का 18 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये यीशु मसीह ने कलीसिया के विषय में कहा है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 3 से 10 पद तक एक बार फिर से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 3 पद से 10 पद तक फिर से आपके बीच में पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अब प्रकट किया गया यानी नए नियम में, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। पर कलीसिया के द्वारा मसीह का प्रकाशन किया जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, और कल हम यशायाह नबी की पुस्तक के एक और भाग में जाएंगे आगे, और हम उसमें देखेंगे कि भविष्यवाणियों के विषय में और क्या जानकारियां हैं जिन्हें हमें जानने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मसीह की देह का अंग हैं और परमेश्वर
मसीह में जो लोग हैं, पवित्र आत्मा उनसे कोई भी सत्य ऐसा नहीं रख छोड़ेगा जो उन्हें पता ना हो। सब कुछ उन पर पूरी सच्चाई उन पर प्रकट की जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा ये सच्चाइयाँ आपको क्लियर कर दे, प्रकट तो हो रही है। जब आप इसको देखते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसमें मन लगाते हैं, मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा इन सब सच्चाइयों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आपको इसको साफ साफ यानी क्लियर कर देगा कि आप समझने पाएँ कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए कितना उत्तम प्रबंध किया है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और इस धरती पर हम उसके राज्य के वारिस कहलाएं और उसकी सामर्थ और उसकी आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट हो। और जो छुटकारा पाने वाले लोग हैं उनके लिए हम छुटकारे का कारण बने और उनको परमेश्वर की महिमा में आगे यानी मार्गदर्शन करने के योग्य बने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस महान कार्य के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा शुरू किया है, और आज प्रत्येक जिंदगी में जो आपके पुत्र के द्वारा छुड़ाई गई है और आपने उन्हें चुन लिया है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर छुटकारे की छाप लगे और पवित्र आत्मा के द्वारा वो संचालित हों और उन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वे प्रकट किए जाएं। इस धरती पर आपके राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, जो एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह।